Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. This is Khalil and I'm on a mission to help 100,000 people make a living online. और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ कैन यू बिकम अ मिलियनेयर एज ए फ्रीलांस कंटेंट राइटर। तो इस वीडियो की इंस्पिरेशन प्राइमरीली मुझे आज़ाद चाय वाला से आई, जो कि जिन्होंने इसी किस्म की एक वीडियो बनाई थी कि फ्रीलांसर्स मिलियनेयर्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते, बिकॉज वो प्राइमरली अपने ऑडियंस को मिलियनेयर कहते हैं और दैट्स हिज काइंड ऑफ थिंग विच इज़ कूल। बट मैं प्राइमरली बात करना चाहता था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम ए फ्रीलांस कंटेंट राइटर, ऑल्सो अ ब्लॉगर, ऑल्सो अ यूट्यूबर, सो डूइंग अ कपल ऑफ डिफरेंट थिंग्स राइट नाउ। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता था कि क्या फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स मिलियनेयर्स बन सकते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ ये मिलियनेयर डॉलर मिलियनेयर की बात हो रही है, रुपी मिलियनेयर की बात नहीं हो रही। तो रुपी मिलियनेयर तो बड़े आराम से बन सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डॉलर मिलियनेयर। पहली चीज़ ये व्हाट आई फील लाइक इस जो मीडिया है हमारे इर्द गिर्द, जो हमने सारा कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट इज़ एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट। तो हमें ऐसे फील कराया जाता है एज इफ़ मिलियन तक पहुंच गए तो दैट मीन्स यूर रिच, यूर वेल्दी, एंड एनीथिंग बिलो मिलियन इज़ ओके, मतलब कोई आप खास अमीर नहीं हो। बट आई डोंट थिंक एक्चुअली लॉट ऑफ अस रियलाइज हाउ मच $1 million इज़ राइट नाउ। $1 million इज़, अगर आप गूगल पे एक्सचेंज रेट देखें अभी का, $1 million इज़ ओवर 16 करोड़ रुपीज़। Even if you make half of that, even if you make 1/10 of that, you can rest assured that you're actually really wealthy. But let's talk about millionaires, because मैं खुद personally millionaire हूँ नहीं, but I'm trying to study people जो कि millionaire हैं। I'm trying to study people who have created wealth in their lifetime, not inherited wealth, लेकिन created wealth over their lifetime। और वो किस तरह करते हैं। For that I'm reading books, I'm studying people, I'm studying millionaires, I'm watching what they teach, and trying to see patterns जिनके थ्रू वो एक्चुअली वेल्दी हुए हैं। एंड व्हाट आई फाउंड इज़ कि अगर फॉर एग्जांपल आपको मिलियनेयर बनना है, सो फॉर मोस्ट पीपल इफ दे एक्चुअली एंड अप बिकमिंग मिलियनेयर्स, दे वुड बी पीपल हु had some sort of a very big business that worked out really well for them and they ended up becoming millionaires. But you will also find people जिनकी इनकम कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, एक्टिवली उनकी इनकम कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट what they did was they did smart investments at the right time. So actually for them making a million or making a crore in this case, as I said, आप उसके 1/10 भी बना लेते हैं, 16 करोड़ की जगह 1.6 करोड़ भी बना लेते हैं, that is still a lot of wealth that you've actually created. So how do these people actually do that? So मैंने कुछ kind of calculations की हैं, मैंने कुछ break down करने की कोशिश की है, and I'm actually coming to you with real numbers that I've seen in my life. So how these people actually end up becoming wealthy is कि ये timely investments करते हैं in the right place. So let me give you an example. I know this person जिन्होंने एक प्लॉट लिया था आज से 8 साल पहले, और वो प्लॉट उनको पड़ा था 30 लाख का। राइट नाउ 8 साल बाद वही प्लॉट एवरेज करता है 1.8 करोड़ रुपीज़। सो 8 साल में वो 30 लाख जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, दैट हैज़ नाउ बिकम 1.8 करोड़। सो एक्चुअली फॉर दीज पीपल, लेट्स से यार चलो लक का भी फैक्टर था, चलो उनकी समझ बूझ का भी फैक्टर था कि उन्होंने राइट जगह इन्वेस्टमेंट की, और वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली काफ़ी इंक्रीज़ की ओवर टाइम, और हर किसी की नहीं करेगी। लेट्स से ऑन एवरेज, लाहौर में मैं रहता हूँ, ऑन एवरेज एनीबडी हु नोज़ प्रॉपर्टी, आप उससे पूछ के देख लेना, इन द लास्ट 8 years फॉर समबडी टू इन्वेस्ट 30 लाख एंड देन एंड अप मेकिंग 1 करोड़ फ्रॉम दैट प्लॉट इज़ नॉट अनहर्ड ऑफ। ये काफ़ी कॉमन है। एवरेज इसी किस्म के रेट्स इंक्रीज हुए हैं फॉर प्रॉपर्टी। सो द थिंग इज़ कि फॉर देम टू मेक 1 करोड़ was actually about making 30 lakh. और क्या आप 30 लाख बना सकते हो एज अ कंटेंट राइटर? For sure, you can easily make 30 lakh. Make नहीं, you can save 30 lakh because आपने खर्चे भी करने हैं. But at the end of the day, 30 lakh can be saved as a freelance content writer. But let's say आपको वो भी नहीं करना. Obviously, जो भी घर चला रहा है या जो भी खर्चा वाला वगैरह कर रहा है, that person would know कि 30 lakh save करना is not that easy जितना आपको maybe sound कर रहा हो. So the thing is, how can a freelance content writer save 30 लाख रुपीज़? आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं अपने ब्लॉग की एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। सो लास्ट मंथ
ये अभी लास्ट मंथ नहीं, एक्चुअली दिसंबर का मिडिल है, 20 days हो चुके हैं दिसंबर के, और हमारी जो प्रोजेक्शन है फॉर दिसंबर दैट एक्चुअली शोज़ कि हम रफली $500 बनाएंगे फ्रॉम आवर ब्लॉग। अब ये ब्लॉग क्या है भाई? ये ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग ही का नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है? सो कंटेंट राइटर्स ही एंड अप बिकमिंग ब्लॉगर्स, राइट? सो इफ़ यू हैवंट सीन माई ब्लॉगिंग प्लेलिस्ट यू कैन चेक इट आउट। उसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू लेके चलता हूँ, बट इट्स एसेंशियली द सेम वर्क। इफ़ यू वांट टू मेक मोर मनी, इफ़ यू वांट टू अपग्रेड योर इनकम, you need to upgrade your skill set, and the most logical upgradation of a skill set for a content writer is to start a blog. And so उस blog के बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने उस blog पे spend किए हैं अब तक 2 लाख रुपीज़, और रफली 1 year 6-7 months हो चुके हैं उस ब्लॉग को शुरू हुए हुए। सो इन 1 year 6-7 months इस ब्लॉग ने $500 पर मंथ को हिट कर लिया है। इफ़ यू एक्चुअली कैलकुलेट एंड सी, बिकॉज ब्लॉग्स जब बिकते हैं तो वो 30 to 35 के मल्टीपल पे बिकते हैं। एंड एक्चुअली जस्ट लास्ट मंथ मुझे एक बायर मिला भी था फॉर द ब्लॉग, जिसको मैंने मना कर दिया था। आई वॉज एक्चुअली माई ओन क्लाइंट, जिसके ब्लॉग पे मैं काम करता हूँ, और ही वांटेड टू नो इफ़ आई वुड बी विलिंग टू सेल द ब्लॉग, एंड आई सेड नो। बट द थिंग इज़ कि जो वैल्यूएशन लगी थी दैट वाज 500 into 35, राइट नाउ दैट्स $17,500, which in rupees is 28,35,000. So ये 28,35,000 बनते हैं। So this 28 lakh is very close to the 30 lakh जिसका प्लॉट लिया गया था, और उसकी वैल्यू 8 साल में 1.8 करोड़ की हो गई। So what I'm actually trying to explain here is this: people with average good incomes become wealthy over time because they make the right investments at the right time, and because they upgrade their skill set. So what you need to be looking at is, मेरे लिए बहुत बेवकूफ़ाना बात होगी अगर मैं यहाँ बैठ के आपको बताऊँ कि फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स बन सकते हैं मिलियनेयर्स। क्यों नहीं बन सकते मिलियनेयर्स? ऑब्वियसली बन सकते हैं मिलियनेयर्स, बट अगर मैं आपके साथ एक्चुअली सिंसियर हूँगा, अगर मैं एक्चुअली चाहूँगा कि अल्लाह करे आप मिलियनेयर बनो, तो मैं आपको इस किस्म की एडवाइस दूंगा। अपग्रेड योर स्किल सेट, फर्स्टली अपग्रेड योर स्किल सेट अगर आप उस किस्म के पैसे बनाना चाहते हैं, एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दैट कुड बी फॉर योर ओन ब्लॉग, दैट कुड बी फॉर रियल एस्टेट। द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट यू विल बी मेकिंग टुडे, चलो लेट्स से 8 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, 15 साल में नहीं, you will end up making a lot of money. And so for people whoever has actually become a millionaire, वो इसी तरह millionaire बने। वो पहले दिन millionaire बनने नहीं निकले थे। They make their first crore, then they make their second crore, then once they have that sort of cash flow, you can't even imagine। जब आपके पास इस किस्म का cash flow आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल पहली दफ़ा आपको एक ब्लॉग खड़ा करने के लिए जब पैसे लगाने थे, तो भाई वो पैसे जोड़ के लगाने थे। अगली दफ़ा जब आपकी इनकम भी इंक्रीज़ हो गई है, बिकॉज ब्लॉग से भी पैसे आ रहे हैं, आपके फ्रीलांसिंग से भी पैसे आ रहे हैं, आपके और सोर्सेज से, एफिलिएट मार्केटिंग से, एड से, हर जगह से आपको पैसे आ रहे हैं। When you have that sort of diversified income, when you have that sort of increased revenue every month, तो इस दफ़ा आपके लिए एक की जगह 2 ब्लॉग्स बनाना एक साथ होगा आसान, एक की जगह 4 ब्लॉग्स बनाना भी आसान हो सकता है, एज़ कम्पेयर टू जो पहले आपकी एफर्ट लगी थी फॉर क्रिएटिंग 1 ब्लॉग। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंस्टिल इन यू: timely investment, upgradation of your skills, and patience. So I'm very, very sure when you make your first crore, आपको खुद ही समझ आना शुरू होगी how you'll make your second crore, how you make your third, fourth, fifth crore, and how you'll reach that million mark, जो कि इस टाइम पे 16 करोड़ रुपीज़ है। एक टाइम था जब 100 का डॉलर होता था तो ये 10 करोड़ होता, बट it is what it is. But be happy with your money. Make sure कि आप इसको खर्च भी कर रहे हैं, things that make you happy. Make sure आप इसको खर्च भी कर रहे हैं in helping people, in helping the needy. Because ये वो चीज़ है जो कि आपको actually feel कराएगा कि हाँ यार, I feel good about the money that I'm making, instead of just stashing it away and just investing it all back. That is all cool. Invest भी करना चाहिए, but make sure you're spending some on yourself, spending some on slightly improving your lifestyle as well until you reach the goal that you're trying to reach. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, do give it a like. Also subscribe to this channel so that you can be notified when I upload new content. Till next time, this is Khalil. Allah Hafiz.